बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज हम रबड़ी बनाएंगे। बहुत टेस्टी और मज़ेदार रबड़ी जो है ये आज हम घर में बनाएंगे। बाज़ार से कई गुना बेहतर रबड़ी जो है आप लोग बहुत आसान तरीके से घर में किस तरह बनाओगे ताकि बाज़ार जैसा टेस्ट जो है वो हमें घर में भी मिल जाए और टाइम जो है वो भी थोड़ा सा लग जाए। तो चलिए जी, 3-4 मिनट में जो है हम रबड़ी को जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये दो काम जो है ये पहले कर लेना है। तो एक चम्मच जो है हम इसमें तुख्म मलंगा जो है ये डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे मिक्स करके और इसको एक साइड पे रख देंगे ये 10 मिनट के लिए। तो दूसरी तरफ हम और चीज़ जो है वो भी लेंगे, तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख देंगे। 10-15 मिनट में जो है ये फूल जाता है। तो दूसरी तरफ हम 2 चम्मच जो है कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड जो है वो लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें दूध डाल देंगे और इसको मिक्स करके इसको जो है हम बाद में इस्तेमाल कर देंगे, इसको भी साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे, पैन में हम 1 कप जो है वो चीनी डाल देंगे। चीनी को जो है हमने थोड़ा सा कैरमलाइज कर लेना है, थोड़ा सा कलर जो है हमने इसको देना है। तो चीनी को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे लो फ्लेम पे इस तरह रख लेना है ताकि जब चीनी थोड़ा सा नीचे से मेल्ट हो जाए तो इसके बाद आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हमने इसको सुर्ख कर लेना है, ज़्यादा नहीं, फिर आप लोगों से जल जाता है। जब ये इसी तरह सारा मेल्ट हो जाए, कैरमलाइज हो जाए, तो 1 लीटर जो है हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध जो है रूम टेम्परेचर वाला दूध है। बस जब दूध डाल दोगे तो चीनी जो है नीचे से सख्त हो जाता है, इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना और 2 मिनट इसी तरह रख लेना है ताकि जब ये दूध जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए तो चीनी जो है ये मेल्ट हो जाता है इसमें। तो थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि दूध को जो है अच्छा खासा बॉयल आ जाए। तो दूध को जो है अच्छा खासा बॉयल आ चुका है और नीचे चीनी जो है वो भी मेल्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। बस लो फ्लेम पे आप लोगों ने अमल कर लेना है। बस जब वो दूध जो है 2-3 बॉयल आ जाए इसको, तो इसके बाद हम इसमें कस्टर्ड जो है हमने दूध में भिगो दिया था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। बस मिक्स करते जाना है, सारे एक दफ़ा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने ये अमल कर लेना है। अगर सारा डाल लोगे तो ये गुठलियाँ बन जाती है, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा डाल के और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको जो है ये 5 मिनट जो है पका लेना है ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो लो फ्लेम पे हम इसको 5-6 मिनट जो है अच्छी तरह पकाएंगे और साइड जो है इसको हम साफ़ करके साइड पे जो है ये मलाई सी जम जाती है, इसलिए आप लोगों ने इसको साफ़ कर लेना है। बस ये अच्छा खासा जो है गाढ़ा हो चुका है। जब इसी तरह स्टेज पे आ जाए, इससे ज़्यादा आप लोगों ने गाढ़ा नहीं करवाना। जब ये चम्मच पे थोड़ा सा ठहर जाए, बस इतना ही हमें चाहिए। अगर और ज़्यादा गाढ़ा करोगे तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसने और भी गाढ़ा होना है, इसलिए आप लोगों ने जब इसी तरह स्टेज पे आ जाए तो गैस को बंद करके आप लोगों ने बस कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट के लिए ये कुल्फ़ा एसेंस जो है ये शामिल कर देंगे। अगर ये नहीं है तो आप लोग इसकी जगह सब्ज़ इलायची जो है वो भी डाल सकते हो। अगर एसेंस नहीं है तो इसकी जगह सब्ज़ इलायची जो है उसको कूट कर आप लोगों ने ये डाल लेना है। तो एसेंस के बाद हम इसको 1 मिनट और पकाएंगे ताकि थोड़ा सी इसमें पक जाए। बस इसके बाद हम इसको एक बॉल में जो है वो डाल देंगे ताकि इसको हम फिर रख देंगे और इसको ठंडा कर देंगे। अभी ये गर्म है तो इसको आप लोग फ्रिज में रख दें या इसी तरह बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दें, जितना आप लोग इसको ठंडा कर सकोगे। तो इसको हमने ये आधे घंटे के लिए जो है रूम टेम्परेचर पे रख दिया और ये थोड़ा सा जो है ये ठंडा हो चुका है और इसको कंडीशन जो है आप लोग देख ले, ये इतना ही गाढ़ा है। बस इसके बाद हम इसमें जो तुख्म मलंगा हमने भिगो दिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे ताकि तुख्म मलंगा जो है ये अलग हो जाए और इसमें दाना 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 जो है ये बन जाए। बस अच्छी तरह मिक्स करके आप लोगों ने इसको अलग कर लेना है। तो तुख्म मलंगा जो है ये अलग हो चुका है, थोड़ा थोड़ा इसमें जो है रह चुका है वो भी इसमें जो है अलग हो जाता है। आप लोगों ने किसी चीज़ का भी टेंशन नहीं लेना। बस इसके बाद हमने इसको ठंडा करके बर्फ़ इसमें डाल लेना है और इसको आप लोग अभी सर्व कर सकते हो जब इसे अच्छा खासा ठंडा हो जाए, अच्छा खासा चिल हो जाए। फिर इसके बाद आप लोग इसको सर्व कर सकते हो एक ग्लास में, जिसी तरह आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग इसी तरह भी पी सकते हो। तो ग्लास में हम इसको अभी डाल देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टफुल
रबड़ी जो है ये बन जाता है। और ख़ास बात इसमें यह है कि ये बहुत जल्द मिनटों में जो है ये बन जाता है। अगर ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती है एक नई रेसिपी, फिर तब तक के लिए